कमी है तो अल्लाह से भरोसा उठ गया है। तुम्हारा भरोसा अपने रब पर नहीं है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा करके बीच राह पर बैठ जाओ और जमाने को ललकार कर ये चैलेंज कर दो कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा रब खिलाने वाला है, अल्लाह के इज्जत की कसम, मेरा रब इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है कि तेरे ज़बान से ये जुमला बाद में अदा होगा। अल्लाह तेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम पहले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। दिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रिहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़्म, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ, पाकीज़ा मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम नय्यर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बहुत ही आजिज़ाना, इनकसाराना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में अपने नबी पर दुरूद भेजे। पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। कौन कहता है कि आवाज जा नहीं सकती, हुजूर सुनते हैं सबकी सदा मदीने से। चढ़ नहीं सकता है कोई छत पर जीना छोड़कर, हक को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़कर। हजरात मोहतरम अजीज़ान गिरामी, आज नबी की इस पाकीज़ा मुक़द्दस व मुतहहर महफिल में हम सब शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। रब काबा की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला इस छोटी सी मजलिस को अपनी बारगाह में मकबूलियत का मकाम अता फरमाए। हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए। परवरदिगार इस शादी को पाए तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह इस शादी को बाइस बरकत बनाए। वालिदैन के लिए अल्लाह वालिदैन के रिस्क में अल्लाह इस शादी की बरकतों से रिस्क में और खैर बरकत अता फरमाए। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, नबी से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से इश्क करो, अपने रसूल से प्यार करो, इसलिए कि तुम्हारे नबी का पैगाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरे गुनाहगार उम्मत, सयाकार उम्मत, बदकार उम्मत बिल्कुल अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न बनाए, इसलिए कि तुम्हारे पास जो नबी है वो कोई ऐरा गैरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें जो नबी अता किया है वो तमाम नबियों का ताजदार बन के आया। सुभान अल्लाह। और खुद मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है कि मैं अपनी उम्मत को अपने जाने से पहले सबको जन्नत में पहुंचा दूंगा। ये खुद मेरे नबी का फरमान है कि जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत न चला जाए मैं खुद जन्नत नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर जहन्नम ने मेरी उम्मत को जलाने की कोशिश की
तो पूरी जहन्नम को ठंडी कर दूंगा। ये फरमान मेरे मुस्तफ़ा का है। औदी जबान में, देहाती जबान में किसी शायर ने इसी फरमान को शेर में पिरोया था कि जितने पहाड़ बाग झाड़ बन खिलाए दे, जितने पहाड़ बाग झाड़ बन खिलाए दे, जितने नदी समंद्र वहीं सब पिलाए दे, हम अपने उम्मती का न दोज़ख मचाए दे, यक्को के लागी आँच तो सगरी बुझाए दे। ये मेरे नबी का फरमान आलीशान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दीवानों, आज की ये पाकीज़ा महफिल एक शादी के पुरहसीन मौके पे मुनक्किद की गई है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने घर की तमाम खुशियों में, गम की महफिलों में हमें जिक्र रसूल की महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हालात बहुत बुरे हैं। दुनिया बड़ी तंग नजरी से तुझे देख रही है। हमें और आपको मैदान अमल में उतरना होगा। हमें अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी होगी। हमें अपने रविश में बदलाव पैदा करना होगा। अगर हम अभी न संभले, अगर हम अभी अपने आप को न समझे, अगर हमने अपनी हकीकत, अपने वकार, अपने तकद्दुस को हमने खुद न समझा, तो ये जमाना तो तेरे किरदार को, तेरे आमाल को, तेरी पाकीज़गी को, तेरे तकद्दुस को अपने पैरों से कुचलने के लिए तैयार है। ए मेरे कौम के जवानों, अपने मुस्तफा की ताबेदारी करो, अपने नबी की इत्तबा करो, अपने खुदा का फरमान पर अमल करो। इसलिए कि अगर तुम अपने नबी से प्यार करोगे तो मेरा ईमान है कि दुनिया में भी तुम्हें इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी ले लो, फिकर बहस ना करो। और इसके बाद अब चाय लेके ना आए। हाँ, एक चाय वाला पूरा मुल्क धरे तवा करे हो, तुम ले करेजा खाई लो। बात समझ में आ रही है ना? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब तो माशाअल्लाह उर्दू भी समझने लगे हैं। इस बात का एहसास मुझे कारी इस्राइल साहब इस बार बकरा ईद में हो गया। कारी मुकीम साहब ने मुझे एक जगह भेजा था कि चले जाइए कुर्बानी कराइए। हम चले गए कुर्बानी करने। जानवर के करीब छुरी उरी लेके जब पहुंचे तो जानवर वाले से हमने पूछा, हमने कहा भैया किसके नाम से कर दें? तो उसने कहा हजरत औलिया के नाम से कर दीजिए। तो हमने कहा भैया कौन से औलिया के नाम से? तो फिर उसने कहा औलिया के नाम से कर दीजिए। तो फिर हमने कहा अरे भैया कौन से औलिया के नाम से? तो उसके तेवर बदल गए। गुस्से में आकर मेरी तरफ देखता, कहते पढ़े लिखे ढक्कने हो का? जब कह दिया औलिया के नाम से कह दो तो कह दो। बेर बेर पूछत का हमने कहा अल्लाह के बंदे को एक वली का नाम बताएगा, गौसे आजम के नाम से कर दूं, सरकार गरीब नवाज के नाम से कर दूं, मखदूम अशरफ के चौचा के नाम से कर दूं, सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से कर दूं, किसी वली का नाम बताएगा। गुस्से में आग बबूला लाल पीला कमरे में घुस गया। कमरे से बाहर निकला, बीवी का हाथ पकड़कर खींच के लाया, मेरे सामने खड़ा कर दिया, कहा इस औलिया के नाम से कर दीजिए। हैरत से मेरी आंखें खीरा। हमने कहा अल्लाह के बंदे तेरी बीवी औलिया कब से हो गई? ये करिश्मा कब हुआ? तो बीवी ने दबी आवाज में कहा हजरत नाराज न होना, ये बहुत देर से अहलिया कहना चाह रहे हैं मगर औलिया कह रहे हैं। तो माशाल्लाह आप अच्छी उर्दू समझने लगे हैं। मैं बहुत सलीस उर्दू में गुफ्तगू करता हूँ, आप समझेंगे तो इंशाल्लाह बात पूरी मुकम्मल तरीके से समझ में आएगी। मचल के एक बार हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। मेरे रब का फरमान है माँ आता कुमुर रसूलु, रसूल जो तुम्हें अता करे फखुजूहु, उसे ले लो। क्या बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हबीब जो तुम्हें दे उसे ले लो, इनकार न करो। आज कुछ है ना अकल के कोढ़ी, इल्म से यतीम, फिक्र के लावारिस, जहन के टूवर, उन्हें यही नहीं पता हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। नबी के कब्र पे पहुंचो, हाथ बांध के सलाम पढ़ लो, शिर्क शिर्क बिद्दत 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 बिद्दत, माज़अल्लाह। आओ और मेरे मुस्तफा का तसर्रुफ देखो। हाय हाय, आओ मेरे नबी का इख्तियार देखो, अपने रसूल का पावर देखो। अल्लाह कहता हबीब जो दे उसे ले लो, मगर आज का पागल मौलवी कहता है मुस्तफा तो कुछ देते नहीं। आजम खान नूरी ने कहा अरे नादान, जरा नबी की जिंदगी पे नजर उठा के तो दे। अरे मुस्तफा
मुस्तफा जब देने पर आए हैं तो सिद्दीक को सदाकत का ताजदार बना दिया है, उमर को अदालत का ताजदार बना दिया है, उस्मान को सखावत का शहसवार बना दिया है, हजरत अली को शुजाअत का पहरावर बना दिया है। जब मेरे नबी की नजरें अता उठी है तो हुसैन को इमामत का ताजदार बना दिया है। जब मुस्तफा की नजरें अता उठी है तो हजरत गौसे आजम को विलायत का ताजदार बना दिया है। जब मेरे नबी की नजरें अता उठी है, आका की निगाहें करम उठी है तो गुंबद खजरा से जब अताओं का सूरज निकला है तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अहमद रजा को वक्त का आला हजरत बना दिया, मुफ्ती आजम को वक्त का मुफ्ती आजम बना दिया। हाँ हाँ, मुझे पहले ने दिया जाए कि जब नबी की नजरें अता उठी है तो अल्लाह के हबीब ने अख्तर रजा को वक्त का ताजे शरीयत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जब जब मेरे मुस्तफा की नजरें अता उठी है, मेरे नबी ने अपने तमाम गुलामों को अता किया है। किसी को सदाकत दिया, किसी को अदालत दिया, किसी को सखावत दिया, किसी को शुजाअत दिया, किसी को शहादत दिया, किसी को विलायत दिया। हाँ हाँ, मेरा इमाम कह रहा है, कौन देता है? देने को मौका चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन कहता है नबी देते नहीं? अल्लाह कहता हबीब जो तुम्हें दे उसे ले लो, वमा नहाकुम, आए हाय, और जिस चीज से रोके बेशक अनहु फंतहु, तो उस चीज से बाज आ जाओ, रुक जाओ। पता ये चला कि मुस्तफा जिस जानिब चलने को कहें, जो रास्ता मुस्तफा ने दिखाया, जो तरीका मुस्तफा ने बताया, जो तहजीब नबी ने सिखाई, जो तरबियत मुस्तफा ने दी है, हमें उस पर अपनी जिंदगी गुजारना है। अगर हमने अपनी तरबियत से, अपनी राह से, अपने किरदार से अपने कदम को इधर उधर किया तो हम मुस्तफा के खिलाफ हो जाएंगे। फिर हमारी सारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कातें, हमारे इबादत और रियाजतें सबके सब यही धरी रह जाएंगी। कुछ हमारे काम ना आने वाला है। मुझे कहने की इजाजत दे दी जाए, आज कौम मुस्लिम के अंदर कौन सी बुराइयां नहीं पाई जाती है? आज मुसलमानों के अंदर अगर सबसे बड़ी कमी है तो अल्लाह से भरोसा उठ गया है। तुम्हारा भरोसा अपने रब पर नहीं है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा करके बीच राह पर बैठ जाओ और जमाने को ललकार कर ये चैलेंज कर दो कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा रब खिलाने वाला है, अल्लाह के इज्जत की कसम, मेरा रब इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है कि तेरे ज़बान से ये जुमला बाद में अदा होगा। अल्लाह तेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम पहले करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब ये देखिए मुस्तफा जब देने पे आते हैं, हाय हाय, और सुनो, मेरे नबी के दरबार में ऊंचा नीचा नहीं होता, हक है, मुस्तफा के दरबार में गोरा काला नहीं होता, नबी के दरबार में अदना आला नहीं होता। बेशक बेशक, दरगाह में जब पहुंचोगे तो सब बराबर हो जाते हैं। हक है, अल्लाहू अकबर, ये मेरे मुस्तफा की अजमत है। और अगर देखना है कि नबी कैसे अता करते हैं तो आओ तुम्हारे सामने एक छोटा सा मुख्तसर वाकया रखकर आपके जहन को मैं कुशादा कर दूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मोहब्बत रसूल दिल में वाकई में मजबूती वाला है तो ये ईमान रखना कि बैठे सरका बराओं में है, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आका की नजरे इनायत हमें देख रही हैं और साथ ही साथ हमारी आवाजों को नबी के काने लाले करामत सुन भी रहे हैं। ये इरादा और यकीन रखें कि अगर हम यहाँ से मुस्तफा को पुकारेंगे तो मेरे नबी मदद के लिए गुंबदे खजरा से जरूर तशरीफ लाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो कहे नबी सुनते नहीं, नबी देखते नहीं, नबी अता नहीं करते तो झगड़ा न करना, बस उनसे ये कह देना, तेरा अंधा लूला लंगड़ा मुर्दा नबी तुझे मुबारक, और जिंदा अता करने वाला मुस्तफा हमें। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। बेशक, सुभान। नबी देते हैं और ऐसे देते हैं जैसे आप अपने जाहिरी जिंदगी में अता किया करते थे। आज भी मेरे मुस्तफा के दरे अतहर से फैज का दरिया जारी है। मांगो तो
सलीका तो लाओ मांगने का, तरीका तो लाओ मांगने का। अल्लाह ने अपने हबीब को मुख्तार कुल बना के भेजा। बेशक। किस चीज की कमी है मुस्तफा के दर दौलत पर? क्या चाहिए तुम्हें नबी की चौखट से? आज तुम बड़े और अमीरों के तलवे चाटते फिरते हो ताकि तुम्हें इज्जत मिल जाए, नेताओं के गाड़ियों के पीछे भागते हो ताकि तुम्हें इज्जत मिल जाए, दौलत का अंबार लगाते हो ताकि तुम्हें इज्जत मिल जाए। ये तेरी खुशफहमी है। अरे इज्जत लेना है तो मुस्तफा के चौखट पे आ, इसलिए कि सारी दुनिया को तो इज्जत की खैरात मिली है तो कहीं और से नहीं बल्कि हसनैन के नाना के चौखट से मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आओ मांगो तो सही, इरादा तो नेक लाओ, मजबूती तो करो अपने तलब में, तब मिलेगा मुस्तफा के चौखट से। इसी जमीन पर, इसी नील गगन के नीचे एक गुलाम गुजरा है जिसे दुनिया बर्रा के नाम से जानती है। बेशक। आशिके रसूल है, दीवानगी का दम भर रहा है, रात के बिस्तर पे लेटता है तो करवटें बदलते वक्त यही कहता है, या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, सामाने सफर का इरादा है, मैं तो गरीब हूँ, सामाने सफर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ए मेरे आका, मगर आप मुख्तार कुल बनकर आए हो, मुस्तफा आपके चौखट पर आना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह आपके गुंबदे खजरा को देखना चाहता हूँ। आप चाहे तो अभी मेरे आने का इंतजाम हो जाए। ये इरादा है, करवट पे करवट बदलता है, जिंदगी के लम्हे गुजर रहे हैं और अपने नबी से यही कह रहा है, या रसूल अल्लाह दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जिंदगी के लम्हात गुजरते गए, एक दिन उसके मालिकों ने फैसला किया कि हम मुस्तफा के दरे अतहर पे जा रहे हैं। सामाने सफर तैयार कर लिया गया। मालिकों आकाओं ने सोचा एक गुलाम साथ में ले लेंगे, सफर की सोबतें थोड़ी आसान हो जाएंगी, सफर की मुसीबतें थोड़ी आसान हो जाएंगी, सफर की दुश्वारियां थोड़ी आसान हो जाएंगे। एक गुलाम का साथ में रखना बहुत जरूरी है। आकाओं ने कहा इंतखाब कर लो, कौन सा गुलाम लेकर के चलोगे? अल्लाह अकबर। अब नजरे आता उठी है गुंबदे खजरा से, जो गुलाम बिस्तर पे लेटकर शबो रोज मुस्तफा के चौखट जाने जाना तो जाने का इरादा रखता था। गरीब है, इतने पैसे नहीं है कि वो सफर तय कर सके इतना लंबा, लेकिन इरादा ये है कि नबी चाहेंगे तो अभी इंतजाम हो जाएगा। अब गुंबदे खजरा से नजरे इनायत उठी है, करम की दरिया बही है, तो उन आकाओं ने किस गुलाम का इंतखाब किया है, वो गुलाम कोई और नहीं बल्कि बर्रा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्रा तुझे हमारे साथ चलना है। बर्रा सुनता है तो खुशियों में झूम उठता है। आज बुला लिया मेरे नबी ने अपने चौखट पर, आज बुला लिया मेरे मुस्तफा ने अपने दरे अतहर पर। तलब में मजबूती करो, तलब में मजबूती, इश्क में मजबूती पैदा करो। हमारे दावे बड़े बड़े हैं मगर दावे सब खोखले हैं, कुछ दम नहीं है हमारे दावे। हम यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द कर रहे हैं, अभी उठ करके यहाँ से और हम झूठ बोलना शुरू कर देंगे। बेशक। जहन में ये बात चलने लगेगी कि सुबह उठना है तो किससे बेईमानी करना है, किससे झूठ बोलना है, किससे सूद लेना है, कहाँ क्या करना है। तमाम हरामकारियां मुसलमानों तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। यही वजह है कि आज तुम नमाजों में दुआएं कर रहे हो, उलमा से दुआएं करवा रहे हो, पीराने निजाम से दुआएं करवा रहे हो, मकाबिरों पे बैठ कर दुआएं कर रहे हो, मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। मजबूती पैदा करो, इश्क में दम पैदा करो। मेरा ईमान है कि इस दुनिया में जिसकी दुआ सबसे पहले कबूल हुई है और जिसकी कबूल हुई है वो कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा के दीवानों की। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। चला है मचलता हुआ, आज चलाऊं नबी के चौखट पर। सफर तय हुआ, मदीना शरीफ पहुंचे। जब उसके आकाओं ने कहा चलो अब गुंबदे खजरा पहुंचते हैं, नबी के रोजे की जाली पकड़ करके आका करीम की बारगाह में रोते हैं और मुस्तफा जान रहमत से मगफिरत की भीख मांगते हैं। बेशक। चलो चले हैं, आका भी चले हैं, गुलाम बर्रा भी चला है।
सब गए हैं, सलातो सलाम पेश किया है, नबी की बारगाह में अपने एतबार से हदियाए मोहब्बत पेश किया। वापस आए कमरे में तो मालिकों ने सोचा चलो बर्रा के साथ मजाक करते हैं। बर्रा को बुलाया, का बर्रा इधर करीब आया, का बर्रा तू भी गया था नबी की चौखट पे? हाँ हम भी गए थे। कहा अच्छा। का बर्रा ये बता तू गया था तो मुस्तफ़ा के रोजे से कुछ मिला? का मुझे तो जाहिरी तौर पे कुछ नहीं मिला है, हाँ नबी का फैजान बहुत मिला है। कहा बर्रा नहीं, हम सबको तो जाहिरी तौर पर नबी ने अता किया है, ये मजाक का जुमला था। क्या अता किया है? का बर्रा हम सबको अल्लाह के हबीब ने मगफिरत का परवाना अता कर दिया है, हम सबको जन्नत का टिकट मेरे मुस्तफ़ा ने दे दिया है। अब बर्रा इतना सुनता है तो आंखों से आंसू चल जाते हैं और ये ज़बान से कलिमात दोहराने लगता है, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, आपके दरबार में तो अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता था, आज कैसे हो गया कि आकाओं को दे दिया गया, गुलाम को महरून कर दिया गया? या रसूल अल्लाह, ये वो दर है जहाँ न काला देखा जाता है न गुलाम देखा जाता है, ना आला देखा जाता है ना आला देखा जाता है। या रसूल अल्लाह, इस दर पर सबको बराबर अता किया जाता है। बर्रा निकला है, आंखों में आंसू है, इस सर चढ़ के बोल रहा है, चला है रोज़े रसूल की जानिब, जालियों के करीब बैठा है, दिल में इरादा ये रखता है कि मेरे नबी मालिक मुख्तार कुल बनकर आए हैं, आका की चौखट पे बैठा हूँ तो मेरे मुस्तफ़ा खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। ये इरादा रख लो हिंदुस्तान के मुसलमानों कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हम हक की राह पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जमा है तो तेरी कौम की तरफ अपनी आंख उठा करके देख सके, इसलिए कि अल्लाह ने तुझे कोई ऐना गैरा रहबर नहीं दिया है, अल्लाह ने जो रहबर तुझे दिया है वो तमाम नबियों का इमाम बन करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। पावर देखो अपने नबी का, इख्तियार और तसर्रुफ देखो। दुनिया कहती है मुस्तफ़ा देते नहीं, माज़अल्लाह। बैठा है नबी के रोज़े पर, रात का घंघोर अंधेरा है, चार जानिब सिर्फ सितारों की चमक दिख रही है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब अपने अपने बिस्तरे इस्तराहत पर चैन की नींद सो रहे हैं, मगर दीवाना मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठा रो रहा है। ए आका, आज गुलाम तेरे घर पे बैठा है। या रसूल अल्लाह, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि नबी मुर्दा है, मेरा ईमान तो ये है कि या रसूल अल्लाह, जैसे आप कल अता करते थे ऐसे आज आप भी अता कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, अगर आकाओं को दिया गया है तो गुलाम को भी महरूम न किया जाए। ए मेरे मुस्तफ़ा, मुझे भी अता किया जाए। रात के सन्नाटे में बर्रा रोए जा रहा है, मेरे मुस्तफ़ा मुझे भी दे दीजिए। आका, क्या खता हो गई है मुझसे, कौन सी गुस्ताखी हो गई है मुझसे, कौन सी गलती हो गई है मुझसे कि आज बर्रा को महरूम कर दिया गया है, उसे नजात का परवाना नहीं दिया गया है। आया तो साथ ही में हो, इश्क तो बराबर नजर आ रहा है। ए मेरे आका, फिर बात क्या है कि आज बर्रा को अता नहीं किया गया, मालिकों को दे दिया गया। या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ अमीर गरीब में फर्क किया जाता हो कि वो मालिक है ये नौकर है। या रसूल अल्लाह, आपके दर पे मालिक नौकर में कोई इम्तियाज नहीं है। ए मेरे आका, मैं आया हूँ तो खाली दामन वापस नहीं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैं भी नजात का परवाना लेकर के जाऊंगा। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं नजात का परवाना लेकर के जाऊंगा। बर्रा बैठा है, रोए जा रहा है, रोते 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 आंख लगी है, नींद का गलबा एक लम्हे के लिए आया है। बर्रा की आंख खुली तो क्या देखता है, उसके हाथ में एक सब्ज कलर का कपड़ा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बर्रा देखता है, उसकी ऐसी खुशबू की दुनिया में मिसाल न मिले, ऐसी कलर, ऐसी चमक की दुनिया उसकी मिसाल न पेश करे। कैसे दुनिया उसकी मिसाल पेश करती है, जबकि वो कलर, वो चमक, वो खुशबू जन्नतुल फिरदौस से आया हुआ है और मुस्तफा के दरिया तहस होके आया है। कैसे दुनिया उसकी मिसाल पेश कर सकती है। बर्रा की आंख खुली, सब्ज कलर पे कपड़े पे नजर पड़ी। बर्रा ने देखा कि उस पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे देखा तो खुशी और मसरत में झूमने लगा और झूमते झूमते अपने आकाओं के पास गया। कहे, मेरे आकाओं, देखो देखो, तुम्हें मेरे नबी ने नजात का परवाना दिया था, हमें भी मुस्तफा ने नजात का परवाना दे दिया है, हमें भी जन्नत का टिकट दे दिया है। आकाओं ने कहा कैसे मिला, पूरा हाल बताया। आकाओं को यकीन न
हुआ तो कहा दिखा तो सही इस पे लिखा क्या है। जब बर्रा ने दिखाया है तो उस पर यह जुमला साफ साफ लिखा था, अल बर्राउ बरीउम मिनन नार, बर्रा तू जहन्नम से आजाद हो गया। बेशक सुभान अल्लाह बहुत बर्रा जहन्नम से, अरे बोलो ना, बर्रा तू जहन्नम से आजाद हो गया है। आकाओं ने कह दिया बर्रा यकीन मान, हमने तो मजाक किया था लेकिन तेरे इश्क में वो लगन थी जो तू मुस्तफा के दर पे बैठ कर पा गया है। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर आज भी हम मुसलमानों के अंदर वही इश्क दिखाई दे तो दुनिया हम पर गालिब नहीं आ सकती, बल्कि मुस्तफा के कदमों की बरकत से हम पूरी दुनिया पे गालिब आते नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, अगर ईमान मजबूत हो तो। जी बेशक। कौन सी बुराई है तुम्हारे अंदर नहीं, कौन सा दुनिया का गलीज से गलीज काम है जो मुसलमान नहीं करता। तुम्हारी शादियां, तुम्हारे घर में खुशियों के महफिल बगैर रंडियों के ठुमकों के मुकम्मल नहीं होते। जी ये तुम मुसलमान हो, सही। खुद को गौस वाला कहते हो। मेरे नबी का फरमान, आका अल्लाह का फरमान है, हबीब जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। तो मेरे नबी ने नाच देखने को कहा है नहीं, शराब पीने को कहा है, जुआ खेलने को कहा है नहीं, तो फिर तुम क्यों उस गलीज काम के करीब जाते हो? साबित क्या करना चाहते हो? तुम नचनिया हो, तुम सूदखोर हो, तुम शराब पीकर नालियों में पड़ी रहने वाली कौम हो। अरे नहीं, अपनी इज्जत तो तूने अपने हाथों से तार तार किया है, वरना तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है। जब कौम मुस्लिम का कोई बेटा किसी राह से निकलता था तो अपने हैं, बेगाने देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाते थे ये जो जा रहा है ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि ये चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना आजम खान साहब नूरी। बहुत खूब। अफसोस है हजरत, धान बैठाने के मौके पे हमने देखा है कि जितनी इलाका के 100 नंबर है सब हारम ठाड़। एक सिपाही से पूछा, हमका कहा बात है काहे सब ठाड़? कहने हजरत ऐसे मेढ़ी काटे खाती खोपड़ी बरोबर के लिए। अच्छा बताओ मेढ़ी को काटा था लड़के? ये लौंडन का कौन गोड़े तो फिर नहीं मेड़ काटे जी, मेड़ काटने चच्चा लो। ये काट के 2 अंगुल निकल लेते, पिटवा लौंडन काटा था। ये कौम मुस्लिम का म्यार, शराब पीकर मेरे कौम का बेटा नालियों में पड़ा है। आज तूने अपनी हकीकत को कहां से कहां ले जाकर डुबा दिया। किरणों में जब कोई मुसलमान का बच्चा इस्लाम के नाम पर भीख मांगता नजर आता है, अल्लाह की कसम कलेजा फट के मुंह को आता है। ये मेरे माशरे के हालात है। अगर तूने अपने पड़ोसी के हक का ख्याल किया होता तो आज मेरी कौम की जवान जवान बेटियां बाजारों में जो भीख मांगती फिरती है, अपने जिस्म की फरोशी करती फिर रही है, आज मेरे कौम के ये हालात न होते। ये हालात तुमने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। खुद को हुसैनी कहने वालों, खुद को कादरी कहने वालों, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम यकीनन हुसैनी हो? अगर हो तो तन्हाई में बैठकर अपने अमाल का मुहासबा करना कि करबला के तपते हुए सहरे ने, मेरे मुस्तफा के बेटों ने जो अपना कुंबा लुटाया था और जो राह हमें दिखाया था, क्या उस राह पर हम हैं कि नहीं है? बेशक। अकेले में बैठना तो सोचना कि जो रास्ता करबला से होकर के हमें मदीना तक पहुंचाता, वही उसी रास्ते पे हम हैं या मेरा रास्ता बदल गया? यजीद की जिंदगी पे नजर डालने और अपनी जिंदगी पे नजर डालने, दौरे हाजिर में कोई फर्क नजर नहीं आता, कोई फर्क नहीं। और अगर कोई मौलवी किसी को नाच गाना के लिए मना कर दे तो आदमी का बस चले तो उसे जेल की सलाखों के पीछे करवा दे। ये तुम्हारे हालात हैं, ये तुम्हारी हकीकत और हैसियत बनकर रह गई। तुम खुद को समझते क्या? तोप समझते हो? तुर्रम खां समझते हो?
बाबू कब्र में उतरने के बाद सारी हकीकत समझ में आ जाने वाली है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, अपने आमाल का मुहासबा करना और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की जिंदगी पे नजर डालना। पलट कर देख करबला की जानिब एक मर्तबा कि तूने अपने आप को हुसैनी कहा है, तूने अपने आप को गौसे आज़म वाला कहा है, तूने अपने आप को आका गौसे आज़म वाला कहा है, अपने आप को हुसैनी कहा है। अगर करबला, अगर कल कयामत के दिन आका हुसैन ने तेरे गिरबान को पकड़ कर तुझसे पूछ लिया, सवाल कर लिया कि बता करबला के मैदान में सरों की बारिश किसके लिए हुई? बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। ए बाबू, ए भैया, ओ भाई, बस 5 मिनट और सुन लो, बस छोड़ो लड़कों को, छोड़ो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी पेश करो या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। मैं लतीफा अल्हम्दुलिल्लाह इतने लतीफे जानता हूँ, कहो तो कहूँ कि अंजुमन बिठा दो। हाँ, आप कह दो तो हंसा हंसा के लिटा दो, लेकिन हंसने का खेलने का वक्त खत्म। मैं वो मौलवी नहीं हूँ, हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लेके जाओ। हाँ, जन्नत ना हमारे अब्बा की है ना तुम्हारे अब्बा की, जन्नत रसूल पाक की। बेशक कुछ करोगे तो मिलेगी। मैं जन्नत तो देना नहीं जानता, लेकिन जुमलों से कनपट्टी की मैल झाड़ने का हुनर रखता हूं। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बता, पकड़ लिया गिरबान को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और पूछ लिया तुझसे ये सवाल, क्या तूने करबला के मनाजिर देखे? क्या जवाब देगा? क्या बाबा हुसैन के हाथ में अली असगर कर तड़प कर जान देना यह मंजर तूने देखा? ज़ैनुल आबिदीन फरमाएंगे ये मैंने देखा। भाई अली अकबर के सीने से बरसी के साथ कलेजे का निकलना ये मंजर मैंने देखा है। औलो मोहम्मद की लाशों का कांपना ये मंजर मैंने देखा है। अब्बास के कट्टे बाजू ये मंजर मैंने देखे हैं। सरों की बारिश ये मंजर हमने देखा है। खून की नदियां ये मंजर हमने देखा है। मेरी बहन सैयदा के सकीना के गालों पे तमाचे ये हालात हमने इस नजर से देखे हैं। मुस्तफा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत की बेटियों से पर्दे के दामन को खींचने के मनाजिर तूने नहीं हमने देखे हैं। मेरे मुस्तफा की बेटियों के हाथों में हथकड़ियां लगाकर ऊंटों की नंगी पीठों पर बिठाकर उन्हें शाम का सफर कराया गया है। ये मंजर हमने देखे हैं। जुल्म की आंधियां हम पे चलाई गई, पर बरकत के चट्टान हम पे तोड़े गए। मेरे कौम के जवानों जरा बताओ आखिर ये सारे मनाजिर किसके लिए थे? तो करबला से एक ही जवाब मिलेगा, ये जुल्मों का सहना, ये सब्र और रजा का पैकर बनना, ये सब्र और रजा का चट्टान बनकर खड़े रहना, औलादों को कुर्बान करना। इन तमाम मकासद के पीछे सिर्फ एक हल था कि मेरे नाना की उम्मत के बच्चों की मुस्तकबिल सलामत रह सके।